अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं तो एमएस वर्ड वो टूल है जिसके बिना कोई भी ऑफिस, स्कूल या बिजनेस काम नहीं करता। वर्ड आपको सिंपल टाइपिंग से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक डॉक्यूमेंट बनाना सिखाता है। तो आइए अब मैं आपको सादा और आसान अल्फाज में बताता हूँ कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी हो, टाइप करनी हो, फॉर्मेट करनी हो या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना हो, सब कुछ वर्ड में होता है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, वाई एमएस वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट? एमएस वर्ड आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हर ऑफिस में लेटर्स, एप्लीकेशंस, एग्रीमेंट्स, इनवाइसेस वर्ड में बनती हैं। स्टूडेंट्स एग्रीमेंट्स और रिपोर्ट्स वर्ड में बनाते हैं। प्रेस रिलीज, बुक्स, मैनुअल्स, नोटिस सब वर्ड्स में क्रिएट होते हैं। फ्रीलांसिंग पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग और टाइपिंग जॉब्स वर्ड में बनते हैं। मकसद ये कि जहाँ पे आपने राइटिंग करनी है वहाँ पे आपको एमएस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम एमएस वर्ड में क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एमएस वर्ड में बहुत कुछ बना सकते हैं। लेटर्स और एप्लीकेशंस, सीवीज, रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स, फॉर्म्स, सर्टिफिकेट्स, बुक्स, नोटिस, फ्लायर्स, इनवाइसेस और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एमएस वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ। आज हम एमएस वर्ड के इंटरफेस का रिव्यू करेंगे और उसके मुख्तलिफ टूल्स का जायज़ा लेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाजमी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हमने एमएस वर्ड को ओपन करना है। तो अब हम जाएंगे स्टार्ट बटन के ऊपर और नीचे टाइप करेंगे वर्ड। तो जैसे ही वर्ड लिखेंगे, ये सामने वर्ड लिखा शो हो रहा है, वर्ड की फाइल शो हो रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड की फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है जिसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसके इंटरफेस का आज हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे ऊपर जो बार नज़र आ रही है आपको, सबसे ऊपर, इसको कहते हैं टाइटल बार। ये इस तरफ क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जिस नाम से बनी हुई है उसका नाम यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये सर्च की ऑप्शन है जहाँ पे आपने मुख्तलिफ ऑप्शन जो है ये यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये साइन इन है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप यहाँ से इसको साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद ये मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ का बटन है। मिनिमाइज़ करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी टास्क बार के ऊपर। उसके बाद मैक्सिमाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वर्ड की विंडो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे बटन पर तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, ये जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, प्रेफरेंसेस, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं टैब्स। और ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं इनको हम रिबन्स कहते हैं। ठीक है। और रिबन के नीचे ये आपको एक रूलर नज़र आ रहा होगा। इस रूलर को हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। ठीक है। और ये साइड में एक रूलर नज़र आ रहा है, इसको हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। तो दोस्तों, इस साइड के ऊपर आपको जो बार नज़र आ रही है इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट को, जो पेज है उसको मूवमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो नीचे है ये आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है। ये पेज को मूव करने के लिए, दाएं बाएं मूव करने के लिए होती है। उसके नीचे जो ये बार नज़र आ रही है इसको कहते हैं स्टेटस टूल बार। ये आपको साइड में जूमिंग ऑप्शन नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये पेज लेआउट्स हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, हमारे जो पेज खुला है उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह है कि आप कौन से पेज पे हैं। तो दोस्तों, टाइटल बार के ऊपर जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं इनको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो इसमें ऑटो सेव की ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है ये जैसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अंडू की है, ये रीडू की है, ये सेव की है। अंडू और रीडू जो है वो हम
जब स्टार्ट करेंगे वर्किंग तो इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। और दूसरी साइड के ऊपर ये एक शेयर का बटन है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइन इन मांग रहा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो हम यहाँ से साइन इन होंगे और अपनी ईमेल के ज़रिए अपनी फ़ाइल को किसी भी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइल मेन्यू के अंदर और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन है। होम के अंदर ये ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही हैं, ये पहले से डॉक्यूमेंट जो क्रिएट की हुई हैं उनके नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं, उनके टाइटल्स। जो जिन डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने पहले से काम किया हुआ है रिसेंटली, वो फाइलें यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद ये साथ में पिन का ऑप्शन है। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ज़्यादा वर्किंग करनी है, मिसाल के तौर पर आप 35 फाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं और 5 फाइलें हैं जो वो आपको बार बार ओपन करनी पड़ रही हैं, तो आप इसको पिन करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाएंगी और ये इस पिन वाले कॉलम में आ जाएंगी। ठीक, ये देखें, जैसे ये अदनान यजमान की फ़ाइल जो है ये पिन होके पिन वाले टैब में आ गई है, तो यहाँ से आप इसको ईज़िली ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी ऑप्शन जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट की है। यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे या पहले से बने हुए टेम्पलेट पड़े हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले से डिज़ाइन शुदा टेम्पलेट हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके इसके ऊपर अपनी फॉर्मेट के हिसाब से इसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओपन के अंदर। तो ओपन के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर जो पहले से सेव पड़ी हुई फाइल है उनको ओपन करने के लिए हम ओपन की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ये वन ड्राइव है, यहाँ पे हमने हमारी फाइल सेव हुई तो यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं, या हमारे पीसी में पड़ी हुई है हम यहाँ से इसको ब्राउज़ करवा सकते हैं। जहाँ जिस सिस्टम के अंदर हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, डाउनलोड्स के अंदर है, जहाँ पे पड़ी हुई हैं हम वहाँ से इस फाइल को ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, ये इन्फो की ऑप्शन है। आपका डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद ये सेव की ऑप्शन है, आपने अपने डॉक्यूमेंट को जो सेव करवाना है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ये सेव एज़ की ऑप्शन है, आपने जो एक डॉक्यूमेंट सेव की हुई है पहले से, उसको आपने, वो फाइल आपके पास ओपन है और उसको किसी और जगह पे आपने सेव करवाना है तो फिर आप सेव एज़ की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सेव करेंगे तो उसी फाइल के ऊपर आपका डाटा सेव हो जाएगा। अगर आप उसको चेंज करके किसी और जगह सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज़ की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। सेव और सेव एज़ में ये डिफरेंस है, ये हम आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंट की ऑप्शन आती है। आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसका प्रिंट हम इन ऑप्शन के ज़रिए से लेते हैं। ये साइड में ऑप्शन शो हो रही है, ठीक है, तो ये भी हम आगे चल के डिटेल से समझेंगे। उसके बाद ये शेयर की ऑप्शन है। ये शेयर की ऑप्शन मेन इंटरफेस के ऊपर भी इस कोने में शो हो रही थी, तो इसके बारे में आपको बताया था कि किस तरह से साइन इन होके तो किस तरह से इसका यूज़ होता है। उसके बाद हम मोर में चलते हैं। मोर के अंदर आगे कुछ ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने की, यानी कि आप इस फाइल, जो फाइल आपने वर्ड के अंदर टाइप की हुई है उसको आप PDF फॉर्मेट के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट की फ़ाइल PDF में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे तो हमारी डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद अकाउंट्स को हम ओपन करते हैं। तो ये जो अकाउंट्स को हमने ओपन किया तो यहाँ पे आपके ऑफिस की जो है वो कुछ डिटेल आ रही है आपके सामने। ऊपर लिखा हुआ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और नीचे ऑफिस लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, यानी कि जो हमने ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है ये ऑफिस एक्टिवेटेड है। तो अगर आपने भी एक्टिवेटेड ऑफिस इंस्टॉल करना है तो मैंने पिछली वीडियो जो है उसके अंदर मुकम्मल तफसील के साथ बताया है कि किस तरह से आपने ऑफिस को डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, किस तरह से आपने उसको इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेशन किस तरह से उसकी करनी है। मुकम्मल तरीकाकार बिल्कुल सेफली तौर पर समझाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और एक्टिवेट कर सकते हैं आप। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन है कि इसको आप अपडेट करना चाहें, अगर इसकी कोई न्यू अपडेट आती है तो यहाँ से आप इस ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन सेटिंग है और ये आपको ऑफिस थीम नज़र आ रही होगी। यहाँ पे हम अपने इंटरफेस को मुख्तलिफ थीम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन कि अब जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देख रहे होंगे डार्क ग्रे कलर, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी विंडो का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ से करेंगे तो फिर ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो फिर वाइट हो जाएगा, जो कि ओरिजिनल इसका कलर है वाइट। उसके बाद हम
यूज सिस्टम सेटिंग, हम अपनी सेटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद कलरफुल, ये बार जो है ये ब्लू हो जाएगी, ठीक है, और कलरफुल सी नज़र आएगी। तो इस तरह से अब अगर आप यहाँ से कोई थीम देना चाहें तो यहाँ से थीम भी दे सकते हैं, जैसे ब्लैक की थीम है, ठीक है, तो हम इसको वाइट ही रहने देंगे। और इसके अलावा आपने यहाँ से कोई सेटिंग को नहीं छेड़ना, ठीक। और मोर के अंदर जाएंगे तो एक ऑप्शन वाला बॉक्स भी ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर MS वर्ड की बेसिक सेटिंग्स हैं जिनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, किसी चीज़ कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे जैसे हम सीखेंगे, तो फिर आपको साथ साथ यहाँ से चेंजिंग करना बताएंगे, ठीक, डिटेल के साथ। तो दोस्तों ये था आज MS वर्ड के इंटरफेस का रिव्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।